हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने सीजीएल के लिए क्रैश कोर्स चलाया था जो दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि वो सीजीएल के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपसे कहा है कि यदि आप लाइव कनेक्ट होंगे, वो कब लाइव कनेक्ट होंगे, वो आफ्टर 2000 फैमिली, जब हमारा जो परिवार है वो 2000 का हो जाएगा, तब हम लोग क्या होंगे बच्चे, लाइव कनेक्ट होंगे। और लाइव कनेक्ट में क्या है, जो आपकी क्लास है वो डबल स्लॉट में दी जाएगी, एक मॉर्निंग में 1.5 आवर की और एक इवनिंग में 1.5 आवर की। और आपको पीडीएफ भी 2 प्रकार की प्रोवाइड कराई जाएगी। एक टेलीग्राम चैनल बताया जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ दी जाएगी। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, आप लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए इतना ज़्यादा पार्ट नहीं कराए जा सकते हैं और बेसिकली इतने ज़्यादा पार्ट हो भी नहीं पाते हैं। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा था। तो नंबर सिस्टम में 8 पार्ट हम लोग ने करे थे। जो भी क्वेश्चन बन सकते थे प्री लेवल के, वो सारे ही करा दिए गए थे। ये मेंस के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन मिसलीनियस बचे हैं, तो उन क्वेश्चनों को कराना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूरा कोर्स भी फिनिश कराना है। तो आज न्यू टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको 2 टॉपिक जरूर आने चाहिए, रेशियो और परसेंटेज। बिना रेशियो और परसेंटेज को आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। तो रेशियो तो आने चाहिए, परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन भी आनी चाहिए और मल्टीपल फैक्टर भी आने चाहिए। मल्टीपल फैक्टर मैंने परसेंटेज में भी पढ़ा दिया था और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ा दिया गया था। रेशियो का पहला पार्ट, परसेंटेज का पहला पार्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट आपको देख लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लाइव कनेक्ट होने के लिए इस फैमिली को 2000 का कीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन, मैंने कहा था बेसिक पढ़ाना पॉसिबल नहीं, इसलिए जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी के साथ कॉन्सेप्ट होते रहेंगे। नहीं तो 2-3 दिन तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट में ही रख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को। और बहुत पूछे जाने वाला है क्वेश्चन, मतलब टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। जो भी प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जिनमें 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने बच्चा? 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। 2 से 3 क्वेश्चन। यदि मैं सीपीओ की बात करूं, सीपीओ इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। बच्चा कितने आते हैं? सीपीओ एसआई इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ में, 50 क्वेश्चन। 50 में से आपको 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं, 3 से 5 क्वेश्चन वो सीपीओ एसआई में देखने को मिलते हैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए। और जो भी आप बैंक का एग्जाम देते हैं, बैंक है, तो बैंक में से बच्चा 35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन में से आपका जो ये एग्जाम होता है, तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बनता है जाके। अब बात करें बच्चा सीडीएस की, किसकी? सीडीएस की, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ में। कितने? 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के मिलेंगे। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के मिलेंगे। और जो भी सीजीएल मेंस का एग्जाम होता है, तो पहले बच्चा 100 क्वेश्चन आते थे, तो 100 में से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते थे प्रॉफिट एंड लॉस से सिर्फ। और जब से टीसीएस एसएससी का एग्जाम बनाने लगी है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा के रखती है और 1-2 लैंग्वेज भी जोड़ देती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 35 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अब भी आएंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। सीजीएल की बात करें तो 2 ही मान लीजिए, 4 यहाँ, तो 6 क्वेश्चन आपको देकर जाएगा। 6 का मतलब है 4 3 12 और 2 दूनी 4, 12 4 16। तो प्री और मेंस मिलाकर आपको 16 से 20 नंबर सिर्फ किससे देखने को मिलेंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेंगे। तो अच्छा खासा वेटेज है इसका एग्जाम में। एसआई में भी 3 से 5 पूछा जाता है, बैंक में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और जो भी सीडीएस का एग्जाम होता है उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभार 7 भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 5 से कम देखने को नहीं मिलते। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 7 है। तो ये आपका अच्छा खासा वेटेज है प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वेश्चन जब से एसएससी टीसीएस का एग्जाम बना रही, तो इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े कैलकुलेटिव आते हैं, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। और कैलकुलेशन कैसे आएगी, कैसे बाई ऑप्शन करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस। आज पार्ट फर्स्ट है इसका बच्चा। आज पार्ट फर्स्ट है। आपकी रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे आती है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है। तो पार्ट कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट। तो आज कोई ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, आज बेसिकली क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर आए थे वही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ज़्यादा टफ नहीं कराए जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन उनकी टफ ही रखी जाएगी। तो पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा था कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उसके बाद पता होना चाहिए आपको सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे जी सर पता है हमको कॉस्ट प्राइस क्या होता। कोई भी चीज़, मान लीजिए आप एक टीवी खरीद कर रहा है बच्चा, क्या खरीद कर रहा है, टीवी। आप टीवी खरीद कर रहा है, उस टीवी की जो कीमत थी वो बच्चा 5,000 रुपये थी। कितनी थी, 50,000 की थी। कितनी थी, 50,000, 50,000 की थी। लेकिन उसके बाद उसका स्टैंड भी खरीद कर लाया, तो 2,000 रुपये का उसमें स्टैंड और जुड़ गया, 2,000 रुपये का स्टैंड और जुड़ गया, और 1,000 रुपये आपने किराए में खर्च कर दिए, घर से लाने में खर्च कर दिया। उसके बाद जब ये टीवी आई आपके घर में, तो इसका जो अमाउंट बना वो 53,000 के था। कितना था, 53,000 के। तो यही आपका होता है कॉस्ट प्राइस। जो भी लागत मूल होती है वही हमारा कहलाता है कॉस्ट प्राइस। जो भी लागत मूल होती है, वो चीज़ घर तक आने में जितना उसमें प्राइस लग जाता है वही लागत मूल होती है। ये नहीं कि 50,000 की टीवी खरीद ली तो 50,000 हमारा लागत मूल हो गया, ऐसा नहीं होता है। 50,000 आपका लागत मूल नहीं होगा। आपका लागत मूल होगा वो जो 50,000 खरीदी, उस पर आपने स्टैंड भी खरीदा, उसके बाद जितना उस टीवी में यूज़ किया वो सारा ही चीज़ क्या थी, आपकी कॉस्ट प्राइस। अब इसको आप यदि 55,000 में बेच देंगे, स्टैंड सहित मान लीजिए बेच दिया आपने 55,000 का, तो ये 55,000 सेलिंग प्राइस सेम वही रहती है। इसमें ये नहीं होता कि वो किराए में जा रही कि नहीं जा रही, उससे मतलब नहीं। इससे मतलब ये है सिर्फ सेलिंग प्राइस का मतलब आपने इस चीज़ को क्या कर दिया, बेच दिया। जब आपने चीज़ को बेच दिया तो वो हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता, कोई भी चीज़ आप कितने की लाए हैं और उतने पे बेसिकली जो लेकर आए हैं आप चीज़, उस पर कितना और खर्चा हुआ, वो सब मिलाकर ही हमारा कॉस्ट प्राइस बनता है। ज़्यादा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता हूँ, इतना समय नहीं होता, इसीलिए कह रहे हैं इस परिवार को 2000 का कीजिए, लाइव कनेक्ट हो। आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी क्लासें आएंगी, लेकिन फिर भी देखिए बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बच्चा। चाहे आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो, चाहे बच्चा लॉस परसेंटेज हो, मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ, ये नहीं बताऊंगा कहाँ से निकल कर आया, क्वेश्चनों को समझेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है बच्चा, वो क्या होता है, कोई भी चीज़ आप कितने रुपए में खरीद के लाए और कितने रुपए में बेच दी, उसमें से जो प्रॉफिट होता, मान लो आप 12 रुपए कोई चीज़ खरीद के लाए तो उसको 15 बेच दिया, आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। किस पर होता है, सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं इसलिए इनटू में 100%, इनटू में 100%। तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसका यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बताया जा रहा है, इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। इक्वल में क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है बच्चा प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100 प्राइस। ये आपका फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला बनता है, प्रॉफिट परसेंटेज का। बात की जाए लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज होता है कोई भी चीज़ आप जितने में खरीद कर लाए हो उसको उससे कम दाम पर क्या करते हैं, बेच दें, वही आपकी होती है कॉस्ट प्राइस। जैसा मिनट, वही आपका होता है कॉस्ट प्राइस। डिवाइड बाई क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, और इनटू में होता है बच्चा 100%, इनटू में 100%।
बराबर में जो कॉस्ट प्राइस में से हम लोग सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा हमें लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो लॉस अपॉन सीपी और इनटू में 100%, इनटू में 100%। ये आपको फार्मूला याद रखना है। जैसा मिनट देखिए बच्चा, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पर कुछ भी नहीं था, मैंने बेसिकली फार्मूला बता दिया, सभी को पता भी होगा। क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे किया जाता है। यदि आप क्वेश्चन करना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। तो आज कुछ बेसिकली क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और कल से इन पर क्या होगा, थोड़े से बड़े क्वेश्चनों पर हम लोग वर्क करेंगे। तो देखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आज के क्वेश्चनों को भी ज़्यादा होगा, तो उस कैलकुलेशन को कैसे आपको कम से कम करना है ये चीज़ सीखनी है। पहला क्वेश्चन आपको साइड में लिखा होगा, पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 216:306, द गेन परसेंटेज ऑन इट्स। जो गेन परसेंटेज था वो कितना था? तो देखिए, जो सीपी और एसपी का रेशियो दे रहा था बच्चा, सीपी का और एसपी का रेशियो क्या दे रहा था वो आपको देखना है। जो सीपी और एसपी का रेशियो था वो 2016 और 306 है। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, या आप इसको पहले एलिमिनेट कर लीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए, उसके बाद कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है रेशियो में, वो मैंने रेशियो टॉपिक में आपको पढ़ा रखा है, जिसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए 6 3 9, 6 3 9, 9 से एलिमिनेट होगा। दोनों ही इवन नंबर है तो 9 2 जा 18 से भी ये एलिमिनेट होगा। तो 18 से एलिमिनेट कर लीजिए। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। इसको करेंगे 18 से तो 18 1 जा 18 और 18 7 जा 126। आपको टेबल 50 तक आने ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं यदि आप कोई 12 रुपए की चीज़ खरीद के रहा है, उसको 17 रुपए के बेचा, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 5 रुपए प्रॉफिट हुआ। कितने से प्रॉफिट हुआ? इंटू 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 100% सॉल्व कर लो। पर ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन से याद कराया गया था। 1/12 बच्चा होता है 8.5%, 1/12 होता है 8%। 5 का गुणा करा देंगे, क्योंकि 5/12 क्या हो जाएगा, तो 5 का गुणा हो जाएगा 8.5% में। तो 8 × 40, 40 से 41, 41 41 होल 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा था, सॉल्व कर दीजिए। 1/12 होता 8.5%, 5/12 मतलब 8 × 40, तो 41 होल 2/3%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड लिखा, इफ द गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस। जो भी इफ द गेन इज 2/7, जो भी आपका गेन है इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन द गेन परसेंटेज, आपका गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा। 2/7 है गेन, कितना है बच्चा, 2/7 है, गेन इज 2/7। तो कह रहा है जो प्रॉफिट है वो आपका 2 है, कितना है, 2 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 7 है। आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो 2 का प्रॉफिट हुआ है। यदि कोई भी चीज़ आप 7 रुपए की बेचते हैं, उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो लाए कितने की होगी, आप कहेंगे सर 5 रुपए की लाए होंगे। 1/5 होता है बच्चा 20%, कितना होता है 20%। 2/5 20% में 2 का गुणा हो जाएगा तो 40%। आंसर विल बी 40%। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इंटू 100% कर सको, नहीं, ऐसा नहीं करा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं, फटाफट अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड लिखा था, सेलिंग प्राइस ऑफ ए चेयर इज 46/25। एक कोई सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर की 46/25 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस की 46/25 ऑफ द कॉस्ट प्राइस की। मतलब क्या है, ये जो नंबर दे रहा है ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ए चेयर इज 46/25 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। सपोज कीजिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस है जो 25 है, वो सेलिंग प्राइस कितना होगा। आप कहेंगे सर 46/25 कह रहा, तो 25 से 25 एलिमिनेट्स तो 46,
यही वो कह रहा था। आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पूछ रहा प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर 25 5 16 5 21 का प्रॉफिट होता कितने से, आप कहेंगे 25 से। इंटू 100% नहीं करेंगे, 1/25 होता है बच्चा 4%, 1/25। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परसेंटेज पार्ट 1 का। 1/25 होता है बच्चा 4%, और 21 का गुणा कराएंगे तो 21 चौके 84, 50 तक पहाड़े याद होनी चाहिए, तो 84%। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ओरल ही करना था, आपको देखा गया, क्या देखा आपने, 21 का प्रॉफिट हुआ 25 से, तो 21 का प्रॉफिट 1/25 4%, 21 चौको 84, बस ऑप्शन नंबर टिक किया आपने, आगे बढ़ गए। आपको सिर्फ इतना समझना है। नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस 595। कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, किसके बराबर है, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 595 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा लाभ या हानि परसेंट फाइंड कीजिए, लाभ या हानि परसेंट फाइंड कीजिए। तो पहले तो इसको सिंपलीफाई करना चाहे तो कर लीजिए। 13 पन्ना 85 होता है बच्चा, 50 बचेगा, इसको काटेंगे तो 17 से, 17 पन्ना 85, 17 से इसको काटेंगे तो 17 था 51 और 17 पन्ना 85 35। अभी और भी एलिमिनेट हो रहा, बाद में कर लेंगे। तो जो सामने लिखा है उसी की वैल्यू है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू 50 है बच्चा, कितनी है, 50 है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू 50 है। जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी है, 35। आप कहें बिल्कुल सर। तो आपको 50 रुपए की बेची कोई भी चीज़, आप 35 की खरीद के लाते, आप कितने का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 15 का। कितने से, 35 से। 35 सिंपलीफाई कर लेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 × 15 और 5 × 7 35। बट 7, 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो 3 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इसमें, 3 का गुणा करा देंगे तो 14 × 42 होल 6/7%। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1/7 होता है 14 सही 2/7, 3 का गुणा होगा तो 14 × 42 और 3 दूनी 6/7%। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट समझेंगे आराम से। क्वेश्चन 5 देखते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ मेडिकल ट्रांजैक्शन 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। फर्जी सवाल है बिल्कुल, कुछ नहीं है इस सवाल में दम, वो आपको सिर्फ टफ लग रहा होगा। जो कह रहा है वो करिए। 17 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जो सीपी का है वो 17 टाइम्स है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टाइम द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8 टाइम्स सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जो ये कॉस्ट प्राइस बराबर है, किसके बराबर है, 8 टाइम्स सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के सम के। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के सम के। सॉल्व कर लीजिए, 8 सीपी हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का, तो 17 सीपी में से 8 सीपी चला गया, तो सीपी बराबर हो जाएगा 9 सीपी। बच्चा कितने सीपी, 9 सीपी। 8 एसपी का गुणा होगा, 8 एसपी बचेगा। बस सॉल्व कर लीजिए भाई। एसपी जो है तुम्हारा ये है और सीपी ये बराबर वाला एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ से अब देखेंगे
तो आपको एक का प्रॉफिट दिख रहा होगा, 8 रुपए की चीज लाए, 9 की बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने से प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 8 रुपए से। कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा हानि होती है, लाभ। और 1/8 होता है 12.5%। क्या होता है? 12.5%। 12 होल 1/2%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी का गेन हुआ है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बेसिक पढ़ाने का इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, इसीलिए कह रहे हैं लाइव कनेक्ट होइए, और जब आप लाइव कनेक्ट होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इस परिवार को आप 2000 का करेंगे तो हम लोग लाइव ही कनेक्ट होंगे, ठीक है बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन 6 लिखा, ए शॉपकीपर बाउट पेन्स एंड द रेट ऑफ 1350 फॉर 15 डजन। 15 डजन उसने 1350 रुपए के खरीदे। आगे क्या कह रहा? एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 495 फॉर 5 डजन पेन्स। हिज परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज गेन। उसको लॉस हुआ है कि हानि हुई है? तो सबसे पहली चीज उसमें कह रहा 15 डजन इतने किया है और 5 डजन इतने को। या तो आप एक डजन निकालिए या इन दोनों का इक्वल ही डजन निकालिए। तो देखिए 5 डजन बनाना आपके लिए सरल है कि जितना खरीद के लाया उसमें 3 का भाग कर दो तो वो 15 से 5 डजन बन जाएगा। तो वैल्यू में भी 5 से भाग करेंगे तो 3 डजन की वैल्यू कितनी आ 5 3 का भाग कर दो तो 5 डजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 डजन की 5 डजन की भाग कर देंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से भाग कर, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 450 रुपए आ जाए। कितना आ जाएगा? 450। और ये तो सीपी निकल कर आया 5 डजन का। जो सेलिंग प्राइस है 5 डजन का वो कितना निकल कर आएगा? 5 डजन का सेलिंग प्राइस 5 डजन का वो कितना आ रहा? आप कहेंगे सर वो आ रहा हमारा 495 रुपये। कितना? 495। आपको 1 डजन के निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हम लोग ने बराबर ही लिख ली है। आगे कह रहा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ओवरऑल आपको दिख रहा हो 450 की कोई भी चीज़ लाए, भूल जाइए 5 डजन है 20 डजन है, 495 की बेच दी आपने तो प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 45 रुपये का। कितने से प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 450 से प्रॉफिट हुआ तो 450 से प्रॉफिट हुआ। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 होता है बच्चा 10%। ये आपको ओरल ही करना था, ये लिखना नहीं होता है। मैंने सिर्फ बताया आपको, यहीं से दिख गया 45 दहम 450 तो 1/10 होता है 10%। बात खत्म हो गई थी यहीं पर। आप देखिए विदिन सेकेंड सवाल चाह रहे हैं। इनको करने से यदि 15 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है तो आप कचड़ा हो बिल्कुल। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ देखिए क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। जो कॉस्ट प्राइस है 33 बुक्स का जो सीपी है आपका वो बराबर है एक्स के सेलिंग प्राइस के। एक्स के सेलिंग प्राइस के। बताइए क्या दिक्कत है? ये लिखना नहीं होता, ये समझाने के लिए सिर्फ लिखा जा रहा। तो कह रहा है यदि 10% का लाभ हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। 10% लाभ का मतलब आप 10 रुपये कोई भी चीज़ लेकर आए होंगे। 10% लाभ का मतलब आप 10 रुपये कोई भी चीज़ लेकर आए होंगे तो आपने उसको 11 रुपये का बेच दिया। आप कहेंगे हाँ जी सर 11 का बेच दिया। जब आप 10 रुपये की चीज़ लेकर आए 11 की बेच दी, लेकिन यहाँ तो सेलिंग प्राइस आपका 33 दे रहा 11 की जगह, तो ये भाई 33 रहेगा। कितने टाइम्स ज़्यादा? 3 टाइम्स ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर सीपी तो एक्स दे रहा है तो जो एक्स होगा वो भी 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो 10 त्रिका 30, तो मतलब जो एक्स होगा इसकी जगह हम लोग 30 लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो गया। आपको ओरल सिर्फ इतना करना था, ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी। हार्डली से हार्डली 7 से 8 सेकेंड का सवाल था। प्रैक्टिस होगी तो आप बस देख कर आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
8। क्या कह रहा? ए चेयर वॉज परचेज्ड फॉर ₹785 एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 22%। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? इसका सेलिंग प्राइस क्या है? तो देखिए एक कुर्सी है 785 रुपये की खरीदी गई और 22% के लाभ पर बेची गई है, उसका सेलिंग प्राइस आपको बताना है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 785 रुपये की एक कुर्सी खरीदी गई ना, कितने की? 700। तो जो उसका सीपी था वो बच्चा कितना था? 785 था। बोलो आपको इस सवाल को कैसे करना है वो समझने वाली बात है। आगे कह रहा है 22% के लाभ पर बेची गई, तो 22% का लाभ का मतलब क्या है? 100 बराबर 785 के, आपको 22%, तो डायरेक्ट इसका मल्टीपल फैक्टर याद रखिए। तो 22% का मल्टीपल फैक्टर होता है 1.22%। कितना होता है बच्चा? 1.22%। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये भी नहीं करना है, आपको ये भी नहीं करना है क्योंकि गुणा कराने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो हालांकि समय कुछ नहीं लगेगा, आप डिजिटल सम से भी कर सकते थे, लेकिन डिजिटल सम से करने की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा 22%, आपको 100% की वैल्यू दे रखा है, 100% की वैल्यू दे रखा है। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा 100% की वैल्यू देख रखा, आपसे 122% की वैल्यू पूछ रहा है। कितने की? 122%। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रहा? 785। जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% ही होता है। ठीक है, तो 122 को क्या आप ये नहीं लिख सकते 100% प्लस 20% और प्लस 2%? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, 100% बच्चा 785 था, ये आपको मुंह जवानी करना था, ये लिखना नहीं होता है। प्लस 20% 1/5वां भाग, 1/5वां भाग इसका निकालेंगे तो 5 एकम 5 और 2 बचेगा 5 अंक 25, 5 सत्ते 35, ये 20% हो गया। उसके बाद 2% क्या होता है? 1/5वां भाग, 50वां भाग, तो 5 भाग तो 157 है, तो 50वां भाग मतलब 10 और हो जाएगा 15.7। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ना भी नहीं है, जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0.7 आएगी, 0.7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी दिख रहा होगा आपको, बस यही करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी। आप यहाँ से भी इजीली कर सकते थे। इजीली कैसे कर सकते हैं? पूरा गुणा नहीं कराना, आपको यूनिट डिजिट देखनी थी। क्या देखनी थी बच्चे? यूनिट डिजिट। जैसा मिनट, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कैसे लगाएंगे? तो 5 दूनी 10, 10 का मतलब 0, तो एक डिजिट दशमलव हट जाएगा, तो ऐसा आंसर आएगा जिसमें एक डिजिट बाद दशमलव। चारों ऑप्शन वही दे रहे थे। दोबारा सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, एक कैरी था, 8 दूनी 16, 16 और एक 7, 17, मतलब 7, 1 कैरी, तो यूनिट डिजिट जो होगी वो 7 होगी बच्चा। कितनी होगी? 7। तो यूनिट डिजिट 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रहा था, डी ऑप्शन में, वही करेक्ट हो गया। आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते थे, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन डिजिटल सम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिंपली कर लिया। तो ये तरीका आपको करना है, यही इसकी बेस्ट अप्रोच है, इससे अच्छी अप्रोच इसकी कुछ नहीं है। तो मैं फिर से आपको ये सवाल बता देता हूँ। थोड़ी सी टफ चीज़ है, यही सीखेंगे तभी कैलकुलेशन तेज होगी। 122% की वैल्यू बतानी। 122% का मतलब होता है 100 प्लस 20 प्लस 2%, 100% प्लस 20% प्लस 2%। 100% की वैल्यू आपको 785 देना। 20% की वैल्यू मतलब 1/5वां भाग, 20% का मतलब 1/5वां भाग, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 अंक 25, 5 सत्ते 35, 150 और 2% है, 2% का मतलब 1/50वां भाग, 1/5 ये दे रहा, 10 का और भाग करेंगे तो 15.7। बस इन्हीं का सम आपसे पूछ रहा था, तो यूनिट डिजिट 0.7 आएगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको यूनिट डिजिट लगानी थी इस सवाल में, यही इसकी बेस्ट अप्रोच है, इससे अच्छी इसकी अप्रोच नहीं हो सकती है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा इन द लास्ट 2 weeks
ऑफ ए सेल प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस है, आर रिड्यूस बाय 32%, वो 32% से रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस टू द नीरेस्ट, नीरेस्ट में ना ही आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना ही यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, ना ही मल्टीपल नंबर लगा सकते हैं, ना ही टेंस डिजिट, ना ही 100 डिजिट, ना ही 1000 डिजिट, कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही मेथड यूज कर सकते, या तो आप पूरा सॉल्व कीजिए या अप्रोक्सीमेशन लगाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत दूर दूर है बच्चे, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो इन द लास्ट 2 weeks ऑफ अ सेल प्राइस आर रिड्यूस बाय 32%, 32%। व्हाट इज द सेल प्राइस नियरेस्ट वैल्यू ऑफ माइक्रोवेव ओवन विच ओरिजिनली कॉस्ट इज 25,995। आपसे क्या पूछ रहा, 32% की कमी हो गई, 32% की कमी हो गई, तो इसका जो वैल्यू होगी वो 0.68 होगा। बोलो, अरे 68% का मतलब क्या हो गया, 68/100, 68 से भाग करोगे 0.6, यही मल्टीपल फैक्टर कहलाता है। कितने रुपए का, आप कहेंगे सर 25,995 रुपए का, 25,995 का, इसका आप मल्टीपल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मल्टीपल नहीं करना, यूनिट डिजिट मत मैच करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पूछ रहा है, नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये तो ये आपसे पूछ रहा था, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या 26 के नहीं लिख सकते, हमने सपोज किया इसको 26,000 लिख लिया, क्या कर लिख लिया 26,000। 26,000 का जब 0.68 से उड़ा कराएंगे, या 0.7 मान लो, इसको कितना मान लो 0.7, तो आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्स 18,000 के समथिंग आएगा। कितना आएगा 18,000 से अप्रॉक्स 18 के आएगा, कितना आएगा 18 के। लेकिन ये देखो यहाँ पर हमने बढ़ाया, यहाँ भी 0.2 बढ़ाया, तो इसका मतलब ऑप्शन ऐसा होगा जो 18,000 और 17,000 के बीच, या 18,000 से कुछ कम आएगा। एक ही ऑप्शन दे रहा था जो कम आएगा, वो था बच्चा 17,667। यही आपको सीखना है, यही अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, ये अप्रोक्स वैल्यू हो गई। पूरा आपको सॉल्व ही नहीं करना था, पूरा आपको सॉल्व ही नहीं करना था। आप इस तरह से चलेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे आराम से। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाया गया, आप 0.68 का गुणा कराएंगे तो आपको समय लगेगा। ये नहीं कि डिजिटल सम लगा के कर दो तो गलत हो जाए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन 10 देखते हैं, कह रहा है पर्सन बाइज 80 kg। आज थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहे क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है, और बेसिक में ज़्यादा बताऊंगा नहीं, मैंने कह रखा था। क्वेश्चन पढ़िए, ए पर्सन बाइज 80 kg ऑफ अ राइस एंड द सेल एट द प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज इज पेड फॉर 30 kg। हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना था। मान लो 80 किलो चावल जो लाया वो 80 रुपए के ही लाया। 1 रुपए का 1 किलो चावल, तो 80 रुपए का 80 किलो 24। वो कह रहा 30 kg उसको प्रॉफिट हुआ, 30 kg चावल प्रॉफिट हुआ। लेकिन 30 kg में उसने रुपए कितने खर्च किए होंगे, आप कहेंगे सर 30 रुपए खर्च किए होंगे। कितने रुपए, 30 रुपए, ठीक है। जब आपने 30 रुपए खर्च किए होंगे तो आपको 30 ही रुपए का तो प्रॉफिट हुआ होगा। बोलो, यही तो प्रॉफिट था जो 30 kg में खर्च किया उसने चावल में, तो 30 रुपए। और उसके बाद देखिए 80 रुपए का तो लाया ही था ना, वो 80 का लेकर आया, 80 का लेकर आया था। सॉल्व कर लीजिए, 0 0, 1/8 होता बच्चा 12.5%, 1/8 होता 12.5, 3/8 हो जाएगा आपका 37.5%। 12.5 में गुणा करा देंगे 1/2 का, तो 37.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में, सिंगल लाइन में इसका आंसर लिखना था आपको, ठीक है। ये भ्रमित करने के लिए रहा था 80 किलो, कितने का दिया वो तो नहीं पता ना, तो हमने 1 रुपए ही मान लिया। और जितने का वो चावल लाया 30 किलो, जितने का चावल उसको एक्स्ट्रा मिला है, जितना उसने पेड किया वही उसका प्रॉफिट है। तो मान लिया हमने 30 ही रुपये पेड किया होगा उसने, जब 1 रुपये में ला रहा तो 30 किलो चावल 30 ही रुपये में लाया होगा। वो सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। बस ये आपको करना था। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 क्या कह रहा, CP ऑन एन आर्टिकल C एंड SP इज S एंड Z इज प्रॉफिट। फर्जी सवाल है बिल्कुल। कह रहा जो भी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो C है, और जो सेलिंग प्राइस है वो S है, ठीक। साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा है।
लिखा है Z% लाभ या हानि है, तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या है, इसका Z है, क्या है, Z है। तो ऑप्शन दे रहा Z इंक्रीज, Z डिक्रीज, Z इज कांस्टेंट, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यदि CP और SP को दोनों को बढ़ाया जाए तो Z जो होगा वो हमेशा घटेगा। ऐसा क्यों होता है वो देख लीजिए फटाक से, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिंपल सा समझते हैं। देखिए जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट, किसी एक का फार्मूला लिख लो, प्रॉफिट परसेंटेज लिख लो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज आप कहेंगे सर SP होता है और माइनस का CP होता है, बोलो डिवाइड बाई बच्चा CP होता है और इनटू में 100% होता है, ठीक है, इनटू में 100% होता है। ये तो फार्मूला होता है आपके, बिल्कुल। सपोज करो कोई भी चीज़ में 10 रुपए की खरीद के लाया, कितने की, 10 की, 12 रुपए की बेच दी, मैंने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, आप कहेंगे बिल्कुल सर। यदि मैं इसमें 3 रुपए बढ़ा दूं तो ये 13 की हो जाएगी। तो भैया 3 रुपए इसमें भी तो बढ़ाना होगा, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस में भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, तो 12 3 15 की हो जाएगी। क्या प्रॉफिट उसको अब भी 2 नहीं हो रहा था, यहाँ भी 2 रुपए हो रहा है, यहाँ भी 2 रुपए हो रहा है, तो प्रॉफिट तो दोनों जगह उसको 2 रुपए का हो रहा था, ठीक है, कितने भी रुपए का मान लो, X रुपए का मान लो, लेकिन जो बेस वैल्यू है वो 13 हो गई होगी, कॉस्ट प्राइस बढ़ गया। तो जो बेस वैल्यू बढ़ेगी तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिक घटेगा, जब बेस वैल्यू बढ़ेगी तो परसेंटेज ऑटोमेटिक घटेगा। तो जब बेस वैल्यू बढ़ गई तो परसेंटेज क्या हो गया, घट गया, और परसेंटेज यहाँ पर उन्होंने Z माना था, तो Z का क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट हो जाएगा जब प्रॉफिट और लॉस दोनों को बढ़ाया जाए। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, B विल बी करेक्ट। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसके पहले वेट अ सेकेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए लिखा है मैन सोल्ड हिज स्कूटर फॉर 16,200 एंड लॉस्ट 1/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। उसने जो भी सेलिंग प्राइस का था उसका 1/10 क्या किया, लॉस किया। तो ये सेलिंग प्राइस का उसने 1/10 क्या कर दिया, जस्ट अ मिनट, 1/10 उसने लॉस कर दिया, ये आपका लॉस हो गया, 1/10 उसने लॉस कर दिया। तो आपसे पूछ रहा उसका क्रय मूल्य क्या था। भाई कोई भी चीज़ हम खरीद कितने की है हमें नहीं पता, हमने उसको 10 रुपए का बेच दिया तो हमारा 1 रुपए का लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं जो खरीद कर लाए होंगे वो हम 11 रुपए की खरीद के लाए होंगे। कितने की लाए होंगे बच्चा, 11 रुपए की लेकर आएंगे। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल सर 11 की लेकर आएंगे। आंसर आपका यहीं से पता चल गया, जो आंसर होगा वो ऑप्शन में आप ढूंढेंगे 11 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 11 का। लेकिन आप नहीं ऐसे करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है। तो ये कह रहा है 162,000, लेकिन सेलिंग प्राइस था कितना, 162,000। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो ये कितने टाइम से ज़्यादा, आप कहेंगे 1620 टाइम से ज़्यादा, 10 का भाग लगा दिया। आपसे 11 की वैल्यू पूछा तो 1620 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। तो 0, 11 दूनी 22, 2 कैरी, 11 छक्का 66 और 2 68, 6 कैरी, 11 एकम 11 और 6 17, मतलब 17,820 रुपये का स्कूटर उसका रहा होगा। कितने का, 17,820। ऑप्शन नंबर डी दे रहा था। आप यहाँ से समझ सकते थे 6 3 9, मतलब आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा बच्चा, 9 का। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8 2 10, 10 7 17, 1 18, एक यही 9 का मल्टीपल दे रहा था और कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा था। तो आप डायरेक्ट भी यही लिख सकते थे, मैं यही लिखा करूँगा। इस बार सिर्फ मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट समझते हैं बच्चा, 11 का मल्टीपल भी है 7 1 8, 8 2 9। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर
13 पढ़ते हैं बच्चा, 13 लिखा है मशीन वाज सोल्ड एट 27,300 एट अ लॉस ऑफ 9%। फाइंड द लॉसेस। हानि कितनी होगी? एक मशीन है वो 27,300 रुपये में 9% की हानि पर बेची गई। हानि ज्ञात करनी है आपको। कितना सरल सवाल है। बेची गई है ना 9% की, तो मतलब वो चीज़ जो होगी वो 51 की बेची गई होगी। 51 की वैल्यू आपको दे रहा है 27300। कितने टाइम्स ज़्यादा? आप कहेंगे सर 300 टाइम्स से ज़्यादा। 91 तिरका 273 और 00। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया हानि ज्ञात करनी है, लॉस परसेंटेज, सॉरी सिर्फ हानि बतानी थी। तो हानि हुई कितने की है? 9% की। आपसे 9% की वैल्यू पूछ रहा है तो वो भी 300 गुना ज़्यादा हो जाएगी। 9 त्रिक 2700, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो हानि होगी वो 2700 रुपये होगी। कितनी होगी? 2700 रुपये। बात खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर विल बी, आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए ही आपका क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट समझते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 14। आराम से पढ़िए और क्वेश्चनों का लेवल अब अप होता चला जाएगा, कैलकुलेटिव होते जाएंगे क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए यदि आप लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्या कह रहा है बच्चा? 14 कह रहा है एक वस्तु को 15% लाभ पर अर्जित करते हुए 7,130 रुपये में बेचा जाता। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। एक वस्तु को 15% लाभ अर्जित करते हुए 7,130 रुपये में बेचा गया। तो कह रहा है इस वस्तु का जो है आपको सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस। तो कैसे करेंगे? 15% लाभ पर वस्तु अर्जित की जा रही है ना, तो इतने रुपए में बेचा गया। आप कहेंगे इस वस्तु का सीपी बताना है। तो 15% लाभ पर, तो देखिए 15% का मतलब क्या होता है बच्चा? 15%, जो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 5×15 3/20 होती है। कितनी होती है बच्चा? 3/20। 5 से 15 20, 20 पंचे 100। इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया, इतनी होती है, ठीक। आगे कह रहा है कि अर्जित करते इतने रुपए में बेचा जाता है, तो 3 का प्रॉफिट हुआ। 20 रुपए की चीज़ थी, 3 का प्रॉफिट हो गया, तो कहीं ना कहीं 23 रुपए की आप बेचोगे। लेकिन बुक में कह रहा 23 रुपए की नहीं बेचेंगे हम उसको बेचेंगे 7,130 रुपए की। 7,130 रुपए की। तो कितने टाइम्स ज़्यादा? तो आप कहेंगे सर 23। 23 तिरका 69 होता है बच्चा। 23 एकम 23, 310। आपसे 20 की वैल्यू पूछ रखा है। कितने की? 20 की। तो 20 की वैल्यू भी 310 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 जीरो लग जाएंगी। 31 दूना 6200 रुपये आंसर हो जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 6200 रुपये। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं करना था आपको। 6200 रुपये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। 6200 रुपये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ये 14 था आपका। 15 देखिए। 50 लिखा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट दिस एट अ लॉस ऑफ 23.33%। तो क्या पूछा आपसे? क्रय मूल्य बताना है। तो 23.33% का मतलब क्या होता है? ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। 23.33% का मतलब होता है 7/30। 30 रुपए की चीज में 7 का हानि हो गई। कैसे वो समझते हैं? 23.33%, इसको लिख सकते हैं 20% और प्लस का 3.33%। आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये प्रैक्टिस पर बेस है, इसलिए कह रहा है लाइव कनेक्ट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/30। कितनी होती है बच्चा? 1/30। 1/30 और 5 यहाँ से 30 आप एलसीएम ले लेंगे और 6 पंचे 30, 6 + 1 हो जाएगा, तो 7/30 वही लिखा गया। हानि थी इसलिए माइनस लिख दिया गया, ठीक है। तो ये आपको बता दिया कैसे होता है, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं, डायरेक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा 70,150 रुपये में बेची जानी चाहिए वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो
तो इतने की हानि पर बेची गई। 30 रुपए की थी लेकिन उसको हानि 7 रुपए हानि पर मतलब 23 रुपए की बेच दी। 30 रुपए की चीज को 7 रुपए हानि पर बेची मतलब 23 रुपए की बेची गई। 23 की वैल्यू दे रहा था 70,150 रुपए। 70,150 कितने टाइम ज़्यादा, तो 23 तिरका 69, जीरो आ जाएगा। 23 पंचे 115 और जीरो 3050। 50 तक पहाड़े याद होने चाहिए। आपसे क्रय मूल्य की वैल्यू पूछ रहा था, 30 की वैल्यू पूछ रहा था। जो सेलिंग प्राइस इतने गुने ज़्यादा है तो ये भी इतने गुने ज़्यादा होगी, 30 का गुणा करा लीजिए। 2 जीरो होंगे। ऑप्शन तो आपको आंसर पता चल गया। ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 जीरो, ऑप्शन ए और सी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन आंसर 3 का मल्टीपल होगा तो ऑप्शन ए ही दे रहा था 3 का मल्टीपल, तो यही करेक्ट हो गया। लेकिन पूरा सॉल्व करना चाहते तो 2 जीरो हो गए, 3 का गुणा करा दीजिए। 5 3 15, 1 कैरी और 3 तिरका 9, ये आ जाएगा आपका 91,500 रुपये। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि क्लास अच्छी लग रही हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन और भी हैं लेकिन वो कल कराए जाएंगे। सीट आपके लिए पूरी अपडेट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या कह रहा है। 16 लिखा है, राम सोल्ड ए मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए मोटरसाइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। एक कोई मोटरसाइकिल है, उसको 25% लाभ पर बेची गई। 25% लाभ का मतलब क्या है? 25% लाभ का मतलब होता है 1/4। यदि 4 रुपए की चीज़ है तो उसको 4 1 5 रुपए में बेच दी गई। कितने रुपए में? 5। लेकिन बुक में कह रहा 5 रुपए की नहीं बेची गई, 70,000 रुपए की बेची गई। कितने की बेची गई? 70,000 की। इसकी मैं आपको भी ट्रिक बताऊंगा। 70,000 की बेची गई। तो आपसे पूछ रहा था तो 70,000 की, तो कॉस्ट प्राइस तो पहले पता कर लीजिए। भाग करेंगे तो 5 1 5, 5 चौको 20, 3 जीरो मतलब 14,000। लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? वो भी 14,000 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो 14 चौको 56,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56,000 हो जाएगा बच्चा, 56,000 रुपये। लेकिन आपसे पूछ रहा 30% लाभ पर, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे सर 3/10 होती है। 3/10 होती है। 3 का प्रॉफिट 10 में से। लेकिन आपको 10 की वैल्यू दे रहा था, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रहा था 56,000। कितने टाइम्स ज़्यादा? आप कहेंगे सर 5600 टाइम्स ज़्यादा। आपसे 13 की वैल्यू पूछ रहा था। कितने की? 13 की। 5600 गुणे 1300, यही आपका 13 आंसर हो गया। 2 जीरो तो लगेंगे। 13 छक्का 13 पच्चीस 65, 13 छंगा 78, 7 कैरी, 13 पच्चीस 65, 65 और 7 72, मतलब 72,800 रुपये की आपकी रही होगी। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है लेकिन बाद में कराए जाएंगे। तो आपको ये इतनी भसड़ नहीं मचानी थी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। आपको सिर्फ उतना याद रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। और पूछा जा रहा 30% की वैल्यू बतानी है। कितने परसेंटेज? 30%। 30% का मतलब होता है 3/10। कितना? 3/10। जो प्रॉफिट होगा वो 13 का होगा। आपसे 13 का ही आंसर पूछ रहा तो आंसर ऐसा होगा जो 13 का मल्टीपल हो। ऑप्शन ढूंढ लीजिए। एक ही ऑप्शन ऐसा दे रहा था जो 13 का मल्टीपल, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट हो गया। बस आपको इतना करना था। ये सब खिचड़ी नहीं पकानी थी कि पहले कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो फिर उसके बाद फाइंड करो। सीधे 13 का मल्टीपल ढूंढो, बात खत्म। नहीं तो डिजिटल सम लगाते, कुछ ना कुछ तो और सोचा जाता। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रॉफिट और लॉस आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हुए थे, कल आपके एडवांस लेवल के लाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए। कैलकुलेशन शायद ही आपने 23.33% यूट्यूब में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी। बाय एंड लव यू एवरीवन।